मियाँ साहब, आपकी नज़र में डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि कोई सोल्यूशन निकालें, इस मसले का कोई हल निकालें, इमरान खान के बाहर आने दें जेल से, कोई रिलीफ दिया जाए। इतना वक्त लगा दिया उन्होंने जेल में, लोग कह रहे थे कि वो 1 महीने में टूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं टूटे हैं। शायद यही वजह है कि टेन्योर बढ़ाया जा रहा है उनका जेल का। पर व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यू स्पोक अबाउट अर्लियर मियाँ साहब? मैं फिर इन नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आई विल reiterate again कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए। मेरा दैट इज़ माई बिलीव। जो हमारे दोस्त पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, मगर आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं उनके वर्ड्स को सुनूं तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उनके एक्शन की तरफ जाऊं तो उनके लीडर तो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे। चार्टर ऑफ इकॉनमी उन्होंने रिजेक्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना वो पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद आप जो नेशनल हमारे डिफेंस फोर्सेस की एट द टाइम जब मैंने वो अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ, ही वॉज नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट कमेटी वेयर ऑपोजिशन एंड आवर डिफेंस फोर्सेस हैज़ टू सिट टुगेदर फॉर द कंट्री। तो हाउ कुड आई बिलीव कि ये इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस जो हैं दैट आर अलाइन विद देयर विजन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, योर पॉइंट इज टेकन सर। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, अखराजात आमदनी को देख के ही किए जाते हैं। आम आदमी जब बजट बनाता है अपने घर का तो पहले देखता है मेरे एक्सपेंसेस, मेरी एक्सपेंसेस आमदनी कितनी है, उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस रखूं। लेकिन हुकूमत जब अपनी बजट बनाती है तो वो अपनी टांगे फैला देती है चादर से ज़्यादा, और फिर हम आवाम का कीमा निकल जाता है। इस वक्त कर्ज़ों का बड़ा मसला है। पाकिस्तान के कर्ज़े हमेशा की तरह बढ़ते आ रहे हैं, अब भी बढ़ रहे हैं। देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड। मैं पड़ोसी दुश्मन मुल्क भारत मोदी को देखता हूँ तो वो इन माशी बुरान में अपनी कौम से कह रहा है कि सोना ख़रीदना बंद कर दो, ट्रैवल करना बंद कर दो, इम्पोर्टेड आइटम बंद कर दो, लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करो, अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करो एग्रीकल्चर वालों। लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को इन बुरान में जो करते हुए देख रहा हूँ वो ये है कि 8 बजे कारोबार बंद कर दो, ये कर दो। कोई ऐसा प्रॉपर रिफॉर्म प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं ये कह सकूँ कि अगले 10-20 सालों के बाद पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। हम 10 अरब की PIA बेच के 33 जहाज़ दे देते हैं और फिर 10 अरब का एक जहाज़ ख़रीदते हैं। और मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि मियाँ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, अगर मियाँ साहब का कनेक्शन बरकरार है, एंड इफ़ मियाँ साहब कैन हेयर मी। मियाँ साहब, ये जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपकी हुकूमत जिस तरीके से खर्चे कर रही है, प्रोटोकॉल्स भी हम देखते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देखते हैं हर दूसरे-तीसरे महीने चीफ मिनिस्टर साहिबा के, प्राइम मिनिस्टर साहब के। डोंट यू थिंक एक गरीब मुल्क को ऐसे नहीं करना चाहिए? मैंने इंडिया की मिसाल इसलिए दी सर क्योंकि वहाँ पे तो उनके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सारे वो इंडियन गाड़ी में चलते थे छोटी सी। हमारे मिनिस्टर तो लेटेस्ट मॉडल दुनिया की लैंड क्रूजर 2026 का मॉडल होगा, उससे कम की बात नहीं होगी। मर्सिडीज पुरानी हो गई तो खराब हो जाएगी। लगता नहीं है उनके हाथ में घड़ियां, जूते, बैग्स देखकर कि ये गरीब मुल्क के हुक्मरान हैं। मियां साहब, योर ओपिनियन सर। मैं पाकिस्तान की इकॉनमी को समझता हूँ दैट ऑलवेज इट्स बीन इन कनंड्रम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, इकॉनमी इज़ ऑलवेज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। और मैं अगर फेयरली बात करूँ तो कोई भी बंदा शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ड्यूरिंग देयर टेन्योर राज़ी नहीं होता, ना पॉलिटिकल पार्टीज इसे इत्तेफाक करती हैं। गुजारिश ये है कि 2022 में हमारी इकनॉमिक कंडीशन क्या थी, बैंक करप्सी की तरफ हम जा रहे थे, और आज 2026 में हम तमाम मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स को ले लें, क्या वो इम्प्रूव नहीं किए? माइक्रो इकोनॉमिक सर, क्या आप मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स जितने भी हैं, क्या वो गवर्नमेंट क्या वो इम्प्रूव नहीं किए इकॉनमी के? माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सर, माइक्रो इंडिकेटर सर, 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी, आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे, वो सर। अब मुझे बात तो करने दें सर, मैं आप ही की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं हम लेट्स डिस्कस सर। आप देखें तब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या थे और आज क्या है, इन्फ्लेशन क्या थी और आज क्या है, हमारे उसके बाद हमारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने कितनी तब्दीली की, हमारी रेवेन्यू कलेक्शन तब क्या थी, आज क्या है। चलें, इन सब के बावजूद मेरे एक सवाल का जवाब दे मियाँ साहब। मियाँ साहब प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक सवाल का जवाब देना सर। हमारी स्टील मिल सर 2013 से बंद है, हर साल 16 अरब की तनख्वाहें और हर महीने 1.5 करोड़ का बिजली का बिल आप क्यों अदा कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत क्यों अदा कर रही है? मुझे बता दें सर। हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं?
हमारा एजेंडा क्या है? 2013 से बंद है सर, 13 से 26 में 13 साल बंद फैक्ट्री की मेरी- तनख्वाहें, बिजली के बिल क्यों दे रही है हुकूमत हमारे टैक्स पेयर के पैसों से? Why we are going or moving ahead towards privatization just to eliminate these faults? और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं इसे इनकारी नहीं हूँ। क्या अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के पास, क्या इसी प्रोसेस को इसी तरह जारी रखे या इसका वे फॉरवर्ड की तरफ जाए? हम जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। पीआईए ने प्राइवेटाइज की, आईपीपीएस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिवाइज नहीं किए, जस्ट टू सेव दिस कंट्री। और जितने Right. भी हमारे रिसोर्सेज जो हैं अनयूज्ड डिप्लीट हुए हैं, बिल्कुल। जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट इन फ्यूचर। बिल्कुल वी आर ठीक सर। मूविंग टुवर्ड्स दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और मिल बैठ के करने की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन में देखें, हर गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल हम ठीक, इस टाइम हमारी वी डोंट हैव द सोल गवर्नमेंट, वी आर इन क्लेशन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे इजाज़त दें। इसका अली पूरा राशिद, respect अली राशिद माशाल्लाह से उन पाकिस्तान के उन जवान सियासतदानों में से हैं जो अपने वोट बैंक से भी कनेक्टेड हैं, आईटी के सेक्टर से भी कनेक्टेड हैं, लॉयर भी हैं, लीगल मैटर्स भी समझते हैं, फाइनेंस साइड पे भी बड़े एक्सपर्ट हैं, तो बहुत सारी इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। अली, ये जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, आम आदमी बहुत प्रेशर में है, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तबाहकुन है, सैड स्टोरी दे रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छी स्टोरी दे रहे हैं, पर स्टॉक मार्केट डज नॉट रिफ्लेक्ट आवर इकोनॉमी। आपकी नज़र में ये जो स्टील मिल 2013 से बंद है, इसकी तनख्वाहें, इसका बिजली का बिल आपके मेरे टैक्स से क्यों जा रहा है? क्या जो हुक्मरान एक स्टील मिल के सिस्टम को बंद नहीं कर सकते, जिसको फैक्ट्री को बंद हुए हुए 13 साल हो गए हैं, वो कहाँ अपने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करेंगे? मुझे तो लग रहा है इट्स ऑल अ फेक स्टोरी, हमें इल्यूजन दिखाया जा रहा है कि एक दिन आएगा कि हम तरक्की याफ्ता होंगे। अली राशिद। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोशिशें जारी हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वादे फर्क आपको दिखाई देगा और ये आना शुरू हो गया है। लाइक दिस रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। ये हुकूमत जो है कोशिश कर रही है चीज़ों को बेहतर करे और किसी हद तक बेहतरी आई भी है। प्राइवेटाइजेशन पीआईए की भी आपने देखी होगी कि काफ़ी डेकेड पहले से बात चल रही थी, 15 साल हो गए थे, 20 साल हो गए थे, होके नहीं दे रही थी। फिर गवर्नमेंट ने चलाने की कोशिश की, दे अंडरस्टूड कि नहीं चल नहीं सकती, वो भी अल्लाह अल्लाह करके हो गई। सो थिंग्स आर गेटिंग सीरियस नाउ। हम एक हुकूमत या एक शहरी या एक सियासतदानों का अगर मैं मुकदमा रखूं आपके साथ, हम भी समझ चुके हैं कि थिंग्स कांट मूव ऑन लाइक दिस, तो समथिंग हैज़ टू चेंज। तो हमने भी अपने रवैये चेंज किए हैं लोगों और वोटर्स जो हैं उनमें भी बड़ी अवेयरनेस आ गई है। तो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज अब अंडरस्टूड कि ऐसे लोग जो परफॉर्म नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़। देखिए, लोग ही पार्ट होते हैं ना सियासत का, और वही पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा होते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज फिर हुकूमतें बनाती हैं। तो जब ये नीचे से लेके ऊपर तक की अवेयरनेस आ गई है कि वोटर से लेके सियासतदान तक कि ये चीज़ें अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। देखिए, छोटे सा कोई भी चीज़ होती है वो मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है, फिर वो जो वहाँ का लीडर होता है या जो